यूपी में उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है बटेंगे तो कटेंगे। अब तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में इससे जुड़ा एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें लिखा गया है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। आगरा लखनऊ से होते हुए ऐसा पोस्टर काशी में लग गया है। ये किसके लिए लगा है और किसने लगाया है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले जो पोस्टर वार शुरू हुई, उसका एक और ट्रेलर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सामने आया, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार के ठीक बाहर। लंका चौराहे पर मौजूद बड़ी सी होर्डिंग जिस पर एक पोस्टर चस्पा किया हुआ था और पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, फैसला आपका। गौर करने वाली बात यह है कि 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मगर इन 9 सीटों में से एक भी सीट वाराणसी संसदीय क्षेत्र की नहीं है। बावजूद इसके वाराणसी में पोस्टर का लगना, पोस्टर के जरिए हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश देना, इस बात का संकेत है सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान दिया था, उसका असर अब पूरे सूबे में दिखाई दे रहा है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी के लंका चौराहे पर जो पोस्टर लगाया गया है, उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने लगवाया है। कार्यकर्ता ने पोस्टर में अपनी तस्वीर और नाम भी छपवाई है। विवेक सिंह ने खुद को बीजेवाईएम का महानगर मंत्री बताया है। पोस्टर में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी लगी है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बयानों और पोस्टर के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की होड़ शुरू हो गई है और इन्हीं बयानों और पोस्टरों ने यूपी में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। जिस दल का चाल चरित्र और चेहरा जैसा होता है, उसके कार्यकर्ता नेता भी उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। जिस प्रकार की बातें विपक्षी दल कर रहे नारे को लेकर के या पोस्टर अभियान को लेकर के, मेरा साफ साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सनातन धर्म पर, सनातन व्यवस्था पर सदियों से हमले होते रहे हैं, कोई आज की नई बात नहीं है। जहां विपक्ष इन बयानों और पोस्टरों को बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे से जोड़कर देख रहा है, तो वहीं सत्ता दल हिंदुओं को एक साथ रहने की अपील कर रहा है। मतलब ये सीएम योगी के नारे के बाद जिस तरह यूपी की सियासत में एक नया अध्याय जुड़ा है, क्या वो उपचुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? ये तो 23 नवंबर को आने वाले नतीजों में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।